हेलो बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग और सभी को जय मां सरस्वती। क्या हालचाल है आप सभी लोगों को और कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी लोग बढ़िया होंगे और ज़बरदस्त तरीके से बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर भी रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए कैप्सूल क्लास लेकर आए हैं और आज है 23 जुलाई। अच्छा हाँ, कल यानी 22 जुलाई को हम कैप्सूल क्लास नहीं ले पाए थे, बहुत थक गए थे इसलिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 23 जुलाई को लेकर आए। एक आध दिन ऐसा हो जाता है कि नहीं लेने का मन करता है, बहुत दिक्कत थी इसलिए नहीं लिया। और शाम को न्यूमेरिकल वाली क्लास भी लिया था, संडे वाली। तो आप लोगों में से काफ़ी लोग न्यूमेरिकल क्लास नहीं किए होंगे तो दिन में कर लिए होंगे, कोई दिक्कत की बात तो नहीं रही होगी, है ना। चलिए शुरू करते हैं आज की ये कैप्सूल क्लास। और आज की कैप्सूल क्लास में हम फिर से वही चैप्टर 1 के ही क्वेश्चंस कराने वाले हैं। मेरा उद्देश्य एक भी क्वेश्चन छोड़ने का नहीं है और मुझे लगता है ये लास्ट लेक्चर है, इसके बाद चैप्टर 1 खत्म भी हो जाएगा, चैप्टर 2 के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा ये सब क्वेश्चन मैंने पहले भी करवा रखा था। कब करवा रखा था? जब 1 करा रहा था मैं, है ना। कब? जब सुबह में जब मैं 6 बजे वाली क्लास लेता था तब करवा रखा था। तो दोबारा से मैं शुरू किया 5 बजे, तो मैंने कहा एक बार फिर से करा देते हैं चैप्टर 1 से। जो बच्चे पहले कर रखे थे उनका रिवीजन हो जाएगा, जो नए बच्चे हैं वो फिर से पढ़ लेंगे, उनको बैक शुरुआत से प्लेलिस्ट में जाके वीडियोज नहीं देखने होंगे, है ना। इसी क्रम में तो मैं लेकर आया हूँ आज। ठीक है, तो चलो चैप्टर क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और हाँ, शुरू करने से पहले एक बार सभी लोग अपना अटेंडेंस प्रेजेंट सर वाला लगा देना एक साइड से। मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन रेगुलर है। ठीक है, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर की। और पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने है। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसमें 2 क्वेश्चंस हैं लेकिन एक अकेले अकेले हो गए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। चलो ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, 2 क्वेश्चंस हैं लेकिन अकेले अकेले हैं, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें है कि स्थिर वैद्युतिकी के संबंधित गॉस का नियम लिखिए, ये पहला क्वेश्चन है। तो गॉस का नियम क्या होता है? गॉस का नियम बताओ, ये तो आप लोग जानते होंगे, है ना। क्या होता है नियम गॉस का, है ना, बताओ। किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है, पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मुझे लगा रटा गया होगा, है ना। लिख सकते हो यहाँ पे परिभाषा, किसी बंद पृष्ठ से, बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है, वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का, कुल आवेश का क्या होता है? ε0, 1/ε0 गुना होता है। ये तो पहला क्वेश्चन है ना। ये गॉस का प्रमेय है, यानी किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है, पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। जिसको भी ये क्वेश्चन आ रहा है फटाफट क्वेश्चन को लिखते रहो, साथ साथ में कमेंट बॉक्स में लिखो, कॉपी में लिखो, इससे आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा। ये फिगर भी बना देना एग्जाम में। मान लो इसमें Q1 Q2 डॉट 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 Qn आवेश है, तो वैद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कुल आवेश, कुल आवेश बटे ε0 हो जाएगा। यानी यहाँ पे सिग्मा Q बटे ε0 हो जाएगा। ये आपका फार्मूला हो जाएगा, है ना, वैद्युत फ्लक्स का। बात समझ में आ गई सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलें आगे की ओर, है ना। चलो देखो, इसमें दूसरा क्वेश्चन है, प्रदर्शित कीजिए कि न्यूटन प्रति कूलम और वोल्ट मीटर दोनों एक ही राशि का मात्रक है, उस भौतिक राशि का नाम बताइए, है ना। ये कहा है कि न्यूटन प्रति कूलम और वोल्ट मीटर दोनों एक ही भौतिक राशि का मात्रक है। तो देखो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे न्यूटन प्रति कूलम, है ना। देखो दूसरा क्वेश्चन इसका करो, है ना। क्या है? न्यूटन प्रति कूलम। अगर आपको उस भौतिक राशि का नाम आ रहा है कि किस भौतिक राशि का यह मात्रक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो फटाफट। हाँ सर, इस भौतिक राशि का मात्रक है न्यूटन प्रति कूलम। हम यहां से शुरू करेंगे और लास्ट में वोल्ट प्रति मीटर ला देंगे। कैसे? देखो यहाँ पे, देखो न्यूटन प्रति कूलम को अगर आपको लिखना है, इसको न्यूटन को ऐसा भी लिख सकते हैं। देखो न्यूटन, हाँ देखो न्यूटन प्रति कूलम, इसको मुझे बराबर करना है किसके? वोल्ट इंटू अपान मीटर के, है ना। इसके बराबर करना है, वोल्ट अपान मीटर के बराबर करना है
है ना। अच्छा, वोल्ट अपान मीटर के बराबर करने के लिए हम लोग शुरू कर रहे हैं, देखो वोल्ट अपान मीटर से शुरू कर रहे हैं, फिर लास्ट में न्यूटन प्रति कूलाम ला देंगे। वोल्ट का जो हम लोग कैसे लिखते हैं बताओ, वोल्ट को कैसे लिखते हैं, जूल, है ना, जूल बटे कूलाम, ये होता है ना। ये आपके सामने है ना, वोल्ट, वोल्ट मतलब विभव का मात्रक होता है, ये वोल्ट को लिख सकते हैं, है ना। आपको पता है विभव V इज इक्वल टू क्या होता है, W अपान Q होता है, तो Q इसी का मात्रक तो वोल्ट होता है ना। तो हम लोग क्या लिखें, W का मात्रक जूल, Q का मात्रक कूलाम बटे, है ना, ये मीटर को मीटर रहने देते हैं, है ना, इसको और आगे ले जाते हैं। जब आगे और ले जाओगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये जूल अपान ये कूलाम होगा इनटू मीटर हो जाएगा, इनटू मीटर हो जाएगा। जूल अपान कूलाम है, इस जूल अपान कूलाम में हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो इस जूल को लिखा जाता है न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर, ये जूल को लिखा जाता है। अपान हम क्या लिख सकते हैं, कूलाम इंटू मीटर, कूलाम इंटू मीटर। अब देख लो भैया, हमें तो दिख रहा है, आपको भी दिख तो रहा ही होगा, आंखें होंगे तो, है ना, या नींद में नहीं होंगे तो। क्या बचा यहाँ पे, न्यूटन प्रति कूलाम बचा है, यही आपका सही आंसर है, ये न्यूटन प्रति कूलाम होगा और यही आपका सही आंसर होगा। क्यों मेरे प्यारे भाई, क्लियर है ना, क्लियर है ना, बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है ना, है ना। अच्छा, इस किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो उस भौतिक राशि का नाम बहुत ही सम्मान के साथ में, प्यार के साथ में लिखिएगा, वैद्युत क्षेत्र का मान, है ना, वैद्युत क्षेत्र का यह मात्रक है ना। चलो, है ना, उस भौतिक राशि का नाम सम्मान के साथ में लिख दिया। चलो जी, अगला क्वेश्चन चलते हैं, और अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले कुछ प्रचार हो जाए, है ना। ठीक है, प्रचार क्या, आप लोगों से मैं बता रहा हूं, जो नए बच्चे हैं अभी तक तैयारी की शुरुआत नहीं की है, शिखर 2.0 बैच की शुरुआत हो चुका है, एकदम चैप्टर 1 से अक्टूबर 31 अक्टूबर तक इसमें सिलेबस कंप्लीट हो रहा है और जबरदस्त तरीके से कंप्लीट हो रहा है। डेली लाइव क्लास है। अच्छा, 5 किताबें ये आपको इस बैच में ज्वाइन करने वाले बच्चों को फ्री दिया जाएगा, अक्टूबर तक पहुंचेगा, ठीक है। 5 किताबें हैं और लाइव डाउट क्लास, स्टडी मटेरियल में पीडीएफ नोट्स, बहुत सारी चीज़ें, क्लास नोट्स का पीडीएफ, 1 शॉट रिवीजन क्लास, A to Z जो आपको टॉपर बनाने के लिए आवश्यक है, जैसे मॉडल पेपर, गेस पेपर, पिछले 5 साल क्वेश्चन पेपर, ये सभी चीज़ें आपको इसमें दी जा रही और सभी विषय इसमें पढ़ाया जाएगा। आप अधिक जानकारी के लिए अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड करके देख सकते हो, या फिर नंबर है 930-577-1375, इस पर कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हो और अपनी तैयारी की जबरदस्त शुरुआत और आगाज कर सकते हो। लेट करोगे तो आप बहुत पीछे चले जाओ, क्योंकि डेली 7 से 8 घंटे इसमें क्लास हो रही है ना, डेली 7 से 8 घंटे क्लास हो रही है, और जितना लेट करोगे उतना ही सिलेबस आपका आगे जाएगा और आप पीछे होते जाओगे। लेट ना करो, जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी की शुरुआत करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में पूछा हुआ, और ये सब क्वेश्चन आपकी किताब में जब आपके पास जाएंगी ना, तो आपके पास हाथ में ये सब क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे देखो, एक बंद पृष्ठ के अंदर n वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है, पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स बताना है। अब देखो, एक बंद पृष्ठ मैंने बना लिया, इसमें n वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है, तो n वैद्युत द्विध्रुव कैसे रखेंगे, इस तरीके से रख दिया मैंने। पहले n क्या रखें, पहले 1 का रखते हैं, 1 रखेंगे तो एक ओरी -q एक ओरी +q होगा, तो कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा बताओ, कुल आवेश बटे अपसालन नाट हो जाएगा। कुल आवेश जोड़ोगे तो क्या, Q और -q जोड़ो, -q + q बटे अपसालन नाट, कितना हो जाएगा, -q + q जोड़ोगे 0 हो जाएगा, बटे अपसालन नाट बटे 0। यानी कि एक वैद्युत द्विध्रुव पे रखने पर यह हालांकि 0 हो जा रहा है, तो n भी रखोगे तब पर भी 0 होगा, है ना। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स का मान 0 होगा, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव किसी बंद पृष्ठ के अंदर रखने पर वैद्युत फ्लक्स का मान कितना होता है, 0 होता है, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। एक गॉसियन पृष्ठ के अंदर +3q -2q +q और +2q इतने सारे आवेश रखे गए हैं, निकलने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स का मान बताना है। लो जी, एक गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं, ये रहा गॉसियन पृष्ठ, इसमें कौन कौन आवेश रखेंगे, +3q -2q +q +2q ये रखे गए हैं,
है ना। निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स का मान निकालना है, तो वैद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या होता है, कुल आवेश बटे अपसालन नॉट होता है। कुल आवेश जोड़ो प्लस 3Q, प्लस वाला एक साथ लिखो, प्लस Q रख लो, है ना, और माइनस प्लस 2Q रख लो, और यहाँ पे प्लस है माइनस 2Q, है ना। ये अब देखो प्लस माइनस का गुणा करोगे तो माइनस हो जाएगा अपान अपसालन नॉट। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 3Q प्लस Q प्लस 2Q माइनस 2Q हो जाएगा अपान अपसालन नॉट। यहाँ से देखोगे तो ये सब कट जाएंगे, बचेगा क्या, आई का वैल्यू 4Q बटे अपसालन नॉट, ये बचेगा 4Q बटे अपसालन नॉट, ये फाई का वैल्यू बचने वाला है। ठीक है, चलो अगला चलते हैं क्वेश्चन। जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन करो सभी। ये क्वेश्चन देखो बोर्ड में कभी तो पूछा नहीं गया, लेकिन हमने अपने अकॉर्डिंग लेकर आया है, करके बताओ क्या होगा। प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व वाली दो समांतर प्लेट है, इस तरीके से, है ना। ये एक प्लेट है और दूसरा प्लेट ये बना दिया मैं। इस पे क्या है प्यारे बच्चों, इस पे प्लस सिग्मा आवेश है ना, इस पे माइनस सिग्मा आवेश है ना, इस पे माइनस सिग्मा है। ठीक है, इन दोनों प्लेटों के बीच में आपको वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करोगे बोलो, बहुत आसान है। देखो प्लस वाले कार वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है, इधर की ओर होती है। माइनस वाले कार वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर की ओर होती है, माइनस की ओर होती है। प्लस वाले कारण क्या होता है, प्लस, ये देखो प्लस वाला है तो प्लस वाले से दूर की ओर ये प्लस सिग्मा के कारण होगी वैद्युत क्षेत्र। ये माइनस वाला है, माइनस वाला के कारण माइनस वाले की ओर होगी। अगर मान लो इसको E1 मान रहे हो आप, ध्यान से समझना क्योंकि समझने वाली बात है, इसको E1 मान रहे हो और इसको E2 मान रहे हो, तो क्या होगा, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E1 प्लस E2 हो जाएगी। और E1 का वैल्यू क्या होता है आपको पता है, एक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, सिग्मा अपान 2 अपसालन नॉट होता है। और E2 का भी वैल्यू वही होगा, क्या, सिग्मा अपान 2 अपसालन नॉट, है ना, यही होगा, दोनों जुड़ जाएगा। E का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, सिग्मा अपान 2 अपसालन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 अपसालन नॉट, दोनों जुड़ जाएगा। जब जोड़ोगे तो E का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस में 2 अपसालन नॉट पर सिग्मा प्लस सिग्मा, ये हो जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा, 2 सिग्मा अपान 2 अपसालन नॉट हो जाएगा। अब ध्यान से समझना, ये इससे कट जाने वाला है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान अपसालन नॉट हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बात समझ में आएगी क्या, सिग्मा अपान अपसालन नॉट यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाए, है ना। आसान चीज है, कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, चलो ये वाला करते हैं क्वेश्चन। देखो क्या है, सिग्मा आवेश घनत्व वाले किसी अनंत विस्तार वाला आवेशित प्लेट है, पृष्ठ है, उसे r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले। कितना आसान सा क्वेश्चन है, बताओ। r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करनी है, बोलो कर लोगे कि नहीं कर लोगे। हाँ अच्छा, इसको थोड़ा अपना दिमाग लगा करना, नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करूंगा। खुद से करना, थोड़ा दिमाग लगा के खुद से करना, इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने खुद ये क्वेश्चन बनाया है और मेरी किताब में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उससे करने की बात मैं बोल, ठीक है ना। चलो जी, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ये वाला, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कर लोगे। देखो क्या है, दो नियत विभव वाला आवेशित समांतर गोले को वायु में दूरी पर रखा गया है, रखने पर यह बल लगता है। देखो क्वेश्चन को कितना भरखील बनाया, कितना बड़ा बनाया है, जब ये क्वेश्चन एकदम आसान है। देखो कैसे लगाओगे, एकदम आसान क्वेश्चन है भाई साहब, एकदम आसान क्वेश्चन है। ये दो गोले हैं, इसको वायु में रखा गया है ना, तो इस पे कितना बल कार्य कर रहा है, F बल कार्य कर रहा है। ठीक है, F बल कार्य कर रहा है। उक्त गोले पर के बीच लगने वाला बल की गणना कीजिए अगर K परावैद्युतांक रख दिया जाता है तो। बताओ K परावैद्युतांक Fm में क्या हो जाएगा, बताओ। Fm का मान क्या हो जाएगा, F अपान Q हो जाएगा। यही होगा भाई, K परावैद्युतांक रखने पे यही होगा। और आपको मैंने ये कई बार बोल रखा है कि पर देखो, आप ये अपने से भी देख सकते हो। एक बड़ा सा लकड़ी ले लो, हवा में उठाओ, ज्यादा बल लगेगा, लेकिन जैसे पानी में डालोगे हल्का लगे हो जाएगा। हालांकि इसका रीजन अगर देखोगे तो इसका रीजन, सच्चाई यह है कि यह रीजन जो है आपके लिए
आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित है। लेकिन फिर भी आप समझने के लिए याद कर सकते हो, हवा में बल ज्यादा लगता है, इसी माध्यम में रहने पर बल कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि माध्यम का जो परावर्तन उससे उस बल में, हवा वाले बल में भाग हो जाता है, इसलिए कम हो जाता है। आई क्या बात समझ में मेरे प्यारे भाई? सभी को अच्छे तरीके से बात समझ में आ चुकी है। आगे चलें। चलो आगे का क्वेश्चन तो खुद से करने के लिए मैं देने वाला हूँ। खुद से करने के लिए क्यों देने वाला हूँ? क्योंकि ये तो सभी गांव के छोटे छोटे बच्चे गुलाम का नियम बता लेते हैं। मैंने एक दिन देखा, एक छोटा सा बच्चा था, है ना, जस्ट जस्ट पैदा हुआ था कक्षा 12 में, है ना, डायरेक्ट कक्षा 12 में हो गया था, है ना, वो भी गुलाम का नियम मुंह से बोल रहा था, है ना। आप अभी बोल लोगे गुलाम का नियम? खुद से करना इंपॉर्टेंट है, खुद से करना, खुद से करना। गुलाम का नियम तो गांव के बच्चे करने आ गए सबको। गली गली के बच्चे गुल्ली डंडा खेलते खेलते गुलाम का नियम बता देते हैं। सही बता रहे हैं, एक बार बोल देते हैं गुलाम का नियम, तसल्ली मिलता है मन की कि हाँ पढ़ाई कर रहे हैं। गुलाम का नियम खुद से देख लेना, गुलाम चचा खुश हो जाएंगे, है ना। चलो अब होमवर्क की बात करें। ये तो खुद से करने वाली बात है, अब होमवर्क की बात करेंगे। होमवर्क एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जैसे हमेशा मैं आपको देता हूं उसी तरीके से देने के लिए लेकर आया हूं। इसमें क्या है प्यारे बच्चे कि आपको अनंत विस्तार वाला एक लंबा चालक तार है, इससे आर दूरी पर, है ना, कोई बिंदु यहाँ पे पी स्थित है, तो इस पी बिंदु पर आपको क्या निकालना है? जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, तो इस पी बिंदु पर आपको क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। और ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आता है क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपान आर, ये आता है ना, ये आता है। इसको प्रूव कर लेना सभी लोग, है ना। आज का ये टास्क है, दिन भर में कभी भी समय निकाल के जरूर कर लेना। भेजना तो आप इंस्टाग्राम आईडी पे भेज सकते हो, आपको मैंने बताया ही इंस्टाग्राम आईडी कौन सा मेरा है ना, उस पर भेज देना। क्या? @alpha INSTITUT, है ना, एड स्कोर, इस पे आप भेज सकते हो। या फिर ये 930, हालांकि इस पे नंबर पे तो मैं बहुत कम देख पाता हूँ, है ना, 577 1375। इंस्टाग्राम कभी खोल देता हूँ तो काम हो जाता है। इस नंबर पे जो है आप टेलीग्राम भी कर सकते हैं, है ना। अगर आप चलाते हो तो इंस्टाग्राम पे ही भेजना, टेलीग्राम पे मत भेजने के चक्कर में पड़ना, क्योंकि इस पे चेक नहीं हो पाता है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग भेज देते हैं। और समय का एक लिमिटेशन होना चाहिए। 5 बजे ये क्लास हो रही तो 6-6:30 बजे तक या 7 बजे तक भेजोगे तो मैं देख लूंगा। पहले 100 कापियां देखूंगा, शाम तक आते आते 5-5 हज़ार, 4-4 हज़ार, 3-3 हज़ार, 2-2 हज़ार कापियां हो जाती हैं पर डे। तो मैं किसका चेक करूँ किसका नहीं चेक करूँ, मुझे समझ में नहीं आता है, ठीक है ना। इसलिए शुरुआत में जो भेजेगा तो मैं उसका देख लूंगा, ठीक है। देखने का मतलब ये कि हम देख लूंगा कि हाँ आपने किया है, सही किया है, सही तो करेंगे ही, क्योंकि किताब में से छापोगे आप लोग। हाँ, राइटिंग कैसा है, प्रेजेंटेशन स्किल कैसा है, इन सभी चीज़ों पे मैं आप लोगों को जो भी गाइडेंस होगा दूंगा, और देता भी हूँ बहुत सारे बच्चों को, ठीक है। अब देखो, ये क्वेश्चन आपको क्लास में ही करना है, ये क्लास वर्क है। नीचे कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, ठीक है ना, कमेंट में दे देना। क्या? वैद्युत ध्रुव का SI मात्रक है। तो आज का ये दिन आप सभी लोगों का काफी खास हो, दिन भर आप मेहनत करो, है ना, मन लगा के पढ़ाई करो, यही मेरी तरफ से आप लोगों के लिए दुआ रहेगी माँ सरस्वती से। और माँ सरस्वती का नाम लेकर सभी लोग पूरे दिन भर मेहनत करना और कोशिश करना कि आज के दिन में काफ़ी सारी चीज़ें याद कर लो, काफ़ी सारी चीज़ें आप पढ़ लो, ठीक है। खैर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय माँ सरस्वती। और जो भी बच्चे अभी तक बैच को ज्वाइन नहीं किए, लेट मत करो, ज्वाइन कर लो, क्योंकि ज़बरदस्त तरीके से यहीं पर पढ़ाया जा रहा है। आप देख लो ऑनलाइन में कौन कितना क्लास दे रहा है, हम लोग तो ज़बरदस्त हर चीज़ दे रहे हैं, कोई चीज़ नहीं छोड़ रहे हैं, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय माँ सरस्वती।